हम सभी ने साथ मिलकर ये ज्ञापन दिया है राधे श्याम जी के ट्रांसफ़र को लेकर, गौवध को लेकर जो काम किए हैं आज तक इतिहास में किसी एसएचओ ने नहीं किए। जिनका आज राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण महेंद्र का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसका पूरा गौरक्षा दल आज विरोध करता है। पलवल गौरक्षा दल और सभी गौरक्षा दल। हथीन के उटावड़ थाना प्रभारी का तबादला को लेकर गौरक्षा दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला नगराधीश अंकिता अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारी राधे श्याम की नियुक्ति वापस उटावड़ थाने में की जाए। पलवल गौरक्षा दल की तरफ से जिला नगराधीश को दिए गए ज्ञापन में मांग उठाई गई कि हरियाणा में भले ही गौ माता की रक्षा के लिए सरकार ने गौ संरक्षक गौ संवर्धन 2015 कानून बना दिया गया हो, लेकिन मेवात में गौ तस्करी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि मेवात में कोई पुलिसकर्मी गौ तस्करी को रोकने का काम करता है तो गौ तस्करों की मजबूत पकड़ होने के चलते ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत तबादला कर दिया जाता है। ताज़ा मामला उटावड़ थाने के थाना प्रभारी राधे श्याम का है, जिनकी पोस्टिंग 19 जून को पलवल के कैंप थाने से उटावड़ थाने में की गई, जिसके बाद गौ तस्करों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद उक्त किस्म के अपराधी अपने अपने क्षेत्र में नेताओं से साठगांठ करके तबादला कराने की जुगत में लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप 27 जून को थाना प्रभारी राधे श्याम का तबादला महेंद्रगढ़ के लिए कर दिया गया। गौरक्षक शैलेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि हथीन से विधायक प्रवीण डागर की सह पर थाना प्रभारी का तबादला किया गया। गौरक्षक दल के सदस्य भारत भूषण ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी पुलिसकर्मी राधे श्याम को वापस उटावड़ थाने में नियुक्त नहीं किया गया तो वे आगे एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्त गोरक्षा टीम की तरफ से आज ये जो ज्ञापन दिया गया है, यह ज्ञापन अपने थाना अध्यक्ष राधे श्याम जी के तबादले को लेकर के दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भले ही हरियाणा सरकार ने गोरक्षा संबंधित कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गौ तस्करी बिल्कुल भी नहीं रुकी है। यहाँ दिन निकलने से पहले हजारों गौवंश का वध कर दिया जाता है और गांव में मतलब गौ दूध के सप्लायरों से ज़्यादा गौ मांस सप्लायर इस क्षेत्र के अंदर गौ मांस की सप्लाई करते हैं। ऐसे तस्करों पर और ऐसे गौ मांस सप्लायरों पर अंकुश कसने का जब काम थाना अध्यक्ष राधे श्याम ने किया तो उस क्षेत्र के जितने भी गौ तस्कर और गौ हत्यारे थे सबके अंदर हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी साठगांठ करते हुए उधर उधर अपनी जुगत लगा करके उनका ट्रांसफ़र कराने का कार्य किया है। उनका इस थाने के अंदर उनकी पोस्टिंग मात्र यानी कि 19 जून को ही हुई थी और 1.5 महीने के अंदर ही उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि उनकी मंशा क्या है। क्या वो इस क्षेत्र के अंदर से गौ तस्करी गौ हत्या बंद करना चाहती है या वो गौ हत्या कराना चाहती है? अगर वो बंद करना चाहती है तो ऐसे ईमानदार और गौ भक्त एसएचओ और इंस्पेक्टरों का तबादला किस लिए होता है? क्या सिर्फ उनके दबाव के कारण या ऐसे जो गो हत्यारे हैं या गोवध करने वाले इस क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं उनके दबाव में आकर के सरकार कार्य करती है? अगर सरकार यही कार्य करती रहेगी तो इस क्षेत्र के जितने भी गोरक्षक हैं, आज तो हम ये ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि या तो अपनी पॉलिसी को चेंज करके इस क्षेत्र के अंदर हो रही गो हत्या को बंद करने का कार्य करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन भी इस क्षेत्र के अंदर किया जा सकता है। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जिस वादों को लेकर के सत्ता में बैठी है वो आज अपने वादों को पूरा करने का कार्य करें और इस क्षेत्र में बढ़ती हुई गौ हत्या और गौ तस्करी पर अंकुश लगाने का कार्य करें। जय श्री राम जी। मैं शैलेंद्र हिंदू पलवल गौरक्षा दल से आज जो हमने ये ज्ञापन दिया है और हमारी पूरी टीम गौरक्षा दल टीम है, भाई भारत भूषण जी हैं, लोकेश जी हैं, हम सभी ने साथ मिलकर ये ज्ञापन दिया है राधे श्याम जी के ट्रांसफ़र को लेकर। राधे श्याम जी ने पलवल क्षेत्र में गौ तस्करी को लेकर व गौवध को लेकर जो काम किए हैं आज तक इतिहास में किसी एसएचओ ने नहीं किए। उन्होंने उटावड़ में घर घर में जाकर रेड किए और उन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था इन गौ तस्करों को लेकर कि गौ तस्कर 100 बार सोचते थे गाय को उठाने से पहले और गौवध करने से पहले। जिनका आज राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण महेंद्र का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अच्छे आदमियों को टिकने नहीं दिया जाता। कोई भी अच्छा एसएचओ हो या कोई भी अधिकारी हो उसका पहले से पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और पलवल क्षेत्र में कैंप में रह के गए हैं अभी राधे श्याम जी। उन्होंने कैंप में रहते हुए एक बंद बॉडी कंटेनर पकड़ा था केएमपी पर, जिसमें 23 गौवंश थे और 3 तस्करों को काबू किया था। उसके बाद एक स्कॉर्पियो और सावटा गांव में उन्होंने काबू किए, क्यों हमारी टीम भी उनके साथ थी। उसके बाद अपना उटावड़ थाने में भी उन्होंने कई तस्करों की गाड़ियों को व कई तस्करों को भी पकड़ा है मौके पर, गौ मांस के साथ भी गाड़ियों के साथ भी।
उन्होंने ईद पर भी गौ हत्या, एक भी गाय का वध न होने की वो भी किया था, शपथ लिया था, और उन्होंने कहा था कि एक भी गाय की हत्या नहीं होने देंगे ईद पर। इसी को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने उनका मतलब ऊपर अधिकारियों से मिलजुल कर और कुछ अपने ही लोगों ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया है। इसका पूरा गौरक्षा दल आज विरोध करता है। पलवल गौरक्षा दल और सभी गौरक्षा दल अगर इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए ताकि अच्छे लोग गौ सेवा का काम करते रहें और हम लोगों को भी ऐसे अफसरों से कुछ सीखने को और उनकी सपोर्ट मिलती रही। जय गौ माता, जय श्री राम। किस लॉबी या किन नेताओं ने ट्रांसफ़र कराया है? देखो जी, ऐसा है मेवात में जो हैशटैग करके चल रहा है कि राधे श्याम बाय बाय, उनको महेंद्रगढ़ भेजा गया है और एमएलए प्रवीण डागर हैं उनको भी टैग किया जा रहा है और उनके लिए बोला जा रहा है कि ऐसा धन्यवाद एमएलए साहब। तो इससे तो सीधा सीधा वो होता है कि इसमें एमएलए प्रवीण डागर का हाथ है और भी बहुत लोग हैं जिनका हाथ है। सीधा सीधा है कि इसमें अपने कोई भी हो है अपनों का ही हाथ इसमें जी। भाजपा विधायक एमएलए प्रवीण डागर। समस्त गोरक्षा टीम की तरफ से आज ये जो ज्ञापन दिया गया है, यह ज्ञापन अपने थाना अध्यक्ष राधे श्याम जी के तबादले को लेकर के दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भले ही हरियाणा सरकार ने गोरक्षा संबंधित कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गौ तस्करी बिल्कुल भी नहीं रुकी है। यहाँ दिन निकलने से पहले हजारों गौवंश का वध कर दिया जाता है और गांव में मतलब दूध के सप्लायरों से ज़्यादा गौ मांस सप्लायर इस क्षेत्र के अंदर गौ मांस की सप्लाई करते हैं। ऐसे तस्करों पर और ऐसे गौ मांस सप्लायरों पर अंकुश कसने का जब काम थाना अध्यक्ष राधे श्याम ने किया तो उस क्षेत्र के जितने भी गौ तस्कर और गौ हत्यारे थे सबके अंदर हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी साँठ-गांठ करते हुए उधर उधर अपनी जुगत लगा करके उनका ट्रांसफ़र कराने का कार्य किया है। उनका इस थाने के अंदर उनकी पोस्टिंग मात्र यानी कि 19 जून को ही हुई थी और 1.5 महीने के अंदर ही उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि उनकी मंशा क्या है। क्या वो इस क्षेत्र के अंदर से गौ तस्करी, गौ हत्या बंद करना चाहती है या वो गौ हत्या कराना चाहती है? अगर वो बंद करना चाहती है तो ऐसे ईमानदार और गौ भक्त एसएचओ और इंस्पेक्टरों का तबादला किस लिए होता है? क्या सिर्फ उनके दबाव के कारण या ऐसे जो गो हत्यारे हैं या गोवध करने वाले इस क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं उनके दबाव में आकर के सरकार कार्य करती है? अगर सरकार यही कार्य करती रहेगी तो इस क्षेत्र के जितने भी गोरक्षक हैं, आज तो हम ये ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि या तो अपनी पॉलिसी को चेंज करके इस क्षेत्र के अंदर हो रही गो हत्या को बंद करने का कार्य करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन भी इस क्षेत्र के अंदर किया जा सकता है।